Good morning, all dear student. Today we are going to discuss chapter 1 Resource and Development. इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो है वो जगह मैं आज डिस्कस करूँगा। देखो, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड डिग्रेडेशन मतलब सॉइल का जो लेयर है, सॉइल का जो पार्ट है वो किस तरह से धीरे धीरे उसका जो लेयर है, उसका जो ग्रेविटी है वो कम होते जा रहा है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लैंड डिग्रेडेशन से। एंड कंजर्वेशन मेजर, और कैसे लैंड का जो डे बाय डे क्या हो रहा है, उसका इरोशन हो रहा है, उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकता हूँ, कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे उसको सेव कर सकता हूँ। तो इसको लैंड कंजर्वेशन मेजर कंजर्वेशन बोला जाता है। कंजर्वेशन का अलग अलग रूल है, अलग अलग इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो रूल हम लोग फॉलो करूँगा तो लैंड कंजर्वेशन हो सकता है, लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। We have started our land with the past generations and will have to do with the further generations too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing obtained from land. पास्ट जनरेशन को हम लोग फॉलो करूँगा तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि 95% जो बेसिक नीड्स है हम लोग का, किसका? फूड्स का, शेल्टर का और क्लॉथ का। फूड, शेल्टर और क्लॉथ का वो कहाँ से मिलता था? लैंड फ्रॉम से मिलता था। Human activities have only brought about the degradations of land but have also aggraved the place of natural forest to cause damage to land. बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिस कारण से लैंड का इरोशन होता है। लैंड का जो ऊपर का लेयर है सॉइल का, वो डे बाय डे मतलब उसका लेयर क्या हो रहा है? लो होते जा रहा है। इस कारण से डिजर्ट एरिया का, डिजर्ट लैंड फ्रॉम इंक्रीज हो रहा है, डिजर्ट का जो एरिया है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and the quarrying of have contribute significant land degradation. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा? देखो, डिफॉरेस्टेशन, पर्टिकुलरली एक फॉरेस्ट जोन है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको काट दे रहा हूँ, उसको साफ कर दे रहा हूँ। उसको कटिंग करने से क्या हो रहा है? उसको डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। फॉरेस्ट जहाँ पर है उसको टोटली सफाई कर देने का जो प्रोसीड्यूर है उसको बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग, बहुत सारा मतलब जिसको पशुपालन बोला जाता है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा करने से भी लैंड का नुकसान पड़ता है। माइनिंग में क्या होता है? पर्टिकुलरली एक ह्यूज एरिया में माइनिंग का जो इंडस्ट्री बनाया गया है, इससे लैंडस्लाइड भी होता है। बहुत नीचे से कोल या बॉक्साइड या आयरन ओर को उत्तोलन किया जाता है, जिसको कच्चा पदार्थ बोला जाता है। तो खनिज पदार्थ जिसको बोला जाता है, उसको उत्तोलन करने से लैंड का जो थिकनेस है, उसका जो प्योरिटी है वो लो हो जाता है, और उससे भी लैंड का क्या होता है? इरोशन होता है। वो सब क्या है? इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिस कारण से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब कंजर्व कैसे किया जाता है? लैंड को हम लोग कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलरली जगह में, एरिया में पर ईयरली देखो, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीजन में फॉरेस्ट का निर्माण करना पड़ेगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स का मतलब जैसे ग्रोथ होगा तब लैंड सेव होगा, सॉइल का इरोशन नहीं होगा, सॉइल को कंजर्व किया जाता है। ये नंबर 1 में पॉइंट था। नंबर 2 में क्या होगा? नंबर 2 में देखो, पर्टिकुलरली एक जगह जहाँ पर लैंड का मतलब जैसे कि जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होता है वहाँ पर पशुपालन नहीं किया जाएगा। पर्टिकुलरली जहाँ पर फॉरेस्ट जोन है वहाँ पर फॉरेस्ट जोन का सराउंडिंग एरिया में फॉरेस्ट ऑफिस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फॉरेस्टर रहेगा जहाँ पर। उससे क्या होगा? जितना सारा फॉरेस्ट है उसमें से कुछ फॉरेस्ट है जैसे कि जिसको कंजर्व फॉरेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। कंजर्व फॉरेस्ट जोन से लेके पर्टिकुलरली देखो कंजर्व फॉरेस्ट एरिया भी है। उसी तरह से और भी बहुत सारा फॉरेस्ट जोन है जिसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किया जाता है। उसी तरह से लैंड कंजर्व होता है। लैंड का जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा है? देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ पर माइनिंग से लेके देखो, माइनिंग स्टेट आर अबाउंडेड आफ्टर द एक्सक्यूटिव वर्क्स कंप्लीट लीडिंग डीप स्कार एंड ट्रेस। माइनिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉस्ट सेवर द लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया है। किस कारण से? माइनिंग कराया जाएगा। फॉरेस्ट जो है उसको साफ कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर माइनिंग किया जाएगा, इसलिए
मिट्टी का नीचे का जो कच्चा पदार्थ है उसको उत्तोलन किया जाएगा। इस कारण से लैंड को साफ कर दिया गया है, जिस कारण से लैंड का इरोशन होता है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पर ग्रेजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिस कारण से लैंड डिग्रेडेशन होता है। इन सम स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन, यहाँ पर इरीगेशन का अमाउंट सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिस कारण से लैंड डिग्रेडेशन होता है। इरीगेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको सिंचाई बोला जाता है हिंदी में। पानी को एक रिवर से लेके आके जहाँ पर सूखा एरिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर करना, क्रॉपिंग डेवलपमेंट करना, तो इसको इरिगेशन बोला जाता है। इस कारण से लैंड क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन होता है। इस कारण कभी कभी लैंड में सैलिनिटी, अल्कालिनिटी का अमाउंट भी बढ़ जाता है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रेडिंग द लाइमस्टोन, बहुत सारा मिनरल्स को उत्तोलन किया जाता है। ये सब क्या था, लैंड का ओवर यूजेस होता था। देयर आर मेनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बहुत सारा वे है लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लिए, जैसे कि एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। एफॉरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट का वृद्धि जिसको बोला जाता है, फॉरेस्ट जोन, फॉरेस्ट एरिया का बढ़ाना, इसको एफॉरेस्टेशन में इंक्लूड किया जाता है। इससे क्या होता है, लैंड का कंजर्व किया जाता है, लैंड रिसोर्स को। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स कंट्रोल द ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पर देखो ग्रेजिंग सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर शेल्टर बेल्ट का निर्माण किया गया है, जैसे कि ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाता है। स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बर्सेस आर सम द मेथड्स ऑफ द चिप डिग्रेडेशन, जहाँ पर मतलब डिजर्ट एरिया है वहाँ पर उस टाइप का प्लांट्स का मतलब रोपा जाएगा, जहाँ पर डिजर्ट एरिया है उसका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना पड़ेगा। प्लांटेशन करने का लिए वहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी होगा, उसी का साथ साथ सॉयल इरोशन का अमाउंट भी कम हो जाएगा, कम होगा, सॉयल इरोशन कम होते जाएगा, तो लैंड कंजर्व किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट जगह था। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, वेस्ट लैंड का यूज़ करना पड़ेगा। माइनिंग जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा भी माइनिंग नहीं किया जाएगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लेक्ट्स, इंडस्ट्री में जितना सारा डास्ट मटेरियल है उसको एक पार्टिकुलरली जगह में रखा जाएगा, मतलब हर जगह में उसका पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा, तो भी लैंड को कंजर्व किया जाता है। ये सब था बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिस कारण से लैंड डिग्रेडेशन भी होता है और लैंड को कंजर्व भी किया जाता है। आई होप क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आया है ये। देन उसके बाद देखो सॉयल एज ए रिसोर्स, सॉयल जो है उसको एक रिसोर्स है, और एक क्लास लेना पड़ेगा तुम लोग का जगह को। 12th का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। तो सॉयल इज ए रिसोर्स, देखो सॉयल को रिसोर्स क्यों माना जाता है? सॉयल इज द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इसको रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोला जा रहा है कि इसका जो अमाउंट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए उसको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। लेकिन उसका जैसे कि जो डिजर्ट एरिया है उसका एक्सटेंट भी रुकना पड़ेगा, तभी सॉइल को कंजर्व किया जाता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो मीडियम टाइप का होता है, और यहाँ पर क्या होता है, देखो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिव करता है, बहुत सारा अणुजीव जिसको बोला जाता है वो सॉइल का लेयर में रहता है, इसलिए उसको इम्पोर्टेंट लेयर माना जाता है द सॉइल। इसलिए अर्थ का मतलब इकोसिस्टम का इक्विलिटी भी बना रहता है। द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, इसलिए सॉइल को लिविंग सिस्टम में माना जाता है। प्लांट्स का ग्रोथ होता है, प्लांट्स का ग्रोथ होता है तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, तो फूड मिलता है हम लोग को। एनिमल कम्युनिटीज़ भी प्लांट्स का ऊपर डिपेंडेबल है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ, बहुत ह्यूज यार मिलियंस ईयर्स बाद छोड़ के पार होके सॉइल का जो लेयर है वो सम सेंटीमीटर्स उसका एरिया डेप्थ होता है, मतलब बढ़ता है। रिलीफ पेरेंट्स रॉक, बेड रॉक्स, क्लाइमेटिक वेजिटेशंस, अदर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड टाइम्स इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सब कुछ जितना सारा फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर सब के क्या होता है, ह्यूमस का डेवलपमेंट से फॉरेस्ट जोन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी सॉइल का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू।